बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा जाता था? नाज़रीन, इससे पहली वीडियो में हमने इस बात पर 4 आर्गूमेंट पेश किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुरान को लिखा जाता था। आज की वीडियो में हम 3 और ऐसे आर्गूमेंट पेश करेंगे। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा जाता था। अब हमारा जो 5वां आर्गूमेंट जो है, वो ये है कि एक सहाबी है हज़रत राफ़ी बिन मालिक अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वो सहाबी थे जो बैत अक़बा सानिया में तशरीफ़ लेकर आए। बैत अक़बा उला हुई, मदीना मुनव्वरा से चंद अफ़राद तशरीफ़ लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मक्का के बाहर जाकर उनसे मुलाकात की और उन अफ़राद ने ईमान कबूल किया। अब अक़बा कहते किसे है? अक़बा कहते हैं घाटी को, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनसे बैत ली थी, ये घाटी के पीछे ली थी। ये बैत अक़बा उला हुई। जब बैत अक़बा सानिया हुई, तकरीबन 70 के करीब एक जमात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा से तशरीफ़ लेकर आई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के बाहर घाटी के पीछे उन तमाम अफ़राद से बैत ली और वो तमाम के तमाम अफ़राद ईमान लेकर आए। और जब वो जाने लगे, और ये जो वाक़या पेश आया था, ये तकरीबन हिजरत से चंद माह पहले वाक़या ये पेश आ गया था। तो यानी कि हिजरत से पहले-पहले जितना भी कुरान लिखा हुआ था, 13 साला दौर में जितना कुरान लिखा हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा का सारा कुरान हज़रत राफ़ी बिन मालिक अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया कि इसको अपने साथ ले जाए, मदीना मुनव्वरा में जाकर लोगों को इसकी तालीम दे। नाज़रीन, तो इससे भी ये बात साबित हो रही है कि 13 साला मक्की दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान लिखवाया था, वो सारा का सारा हज़रत राफ़ी बिन मालिक अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया कि इस कुरान को मदीना मुनव्वरा अपने साथ ले जाए और वहाँ जाकर भी लोगों को तालीम दे। अब ये था हमारा 5वां आर्गुमेंट। अब जो छठा आर्गुमेंट जो है, ये मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ़ ले आए। मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 65 के करीब कातिबीन वही मौजूद थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा वही लिखने के लिए जो बुलाया करते थे, वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया करते थे। एक आयत नाज़िल हुई, ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिल ज़र। जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदउ लिज़ैदिन, कि ज़ैद को बुलाओ, और फिर फरमाया कि उन्हें कहो कि अपने साथ कातिब, यानी कि अपने साथ दवात को, लौह को और हड्डी को लेकर आ जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब वही लिखने के लिए बुलाया करते थे, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया करते थे। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का जो घर जो था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश के करीब था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी इंतज़ार नहीं फरमाया करते थे कुरान को लिखवाने में कि किसी दूर से किसी कातिब को बुलाया जाए, बल्कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती थी कि जो कातिब वही करीब जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाया करते थे और उससे इस कुरान को लिखवाया करते थे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे 6 आर्गुमेंट। अब जो हमारा 7वां आर्गुमेंट जो है, 7वीं दलील जो है, सही मुस्लिम की रिवायत नंबर 3004, हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक्तबू अन्नी फमन कतबा अन्नी गैरल कुरान फलयमहू। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के अलावा कुछ ना लिखो, और जो भी कुरान के अलावा लिखा गया उसको मिटा दो। क्योंकि ये वो ज़माना था कि उस वक़्त सफ़हात तो बहुत ही कम होते थे, पत्थरों पर, हड्डियों पर कुरान को लिखना होता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिबा से बचने के लिए कि कुरान और हदीस खलत मलत ना हो जाए, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के अलावा कुछ ना लिखो। अब यहाँ मुनकरीन हदीस ये एतराज़ कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस लिखने को मना फरमाया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हदीस लिखने का हुक्म फरमाया था। एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लेकर आए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे तो लोगों ने इस बात का हुक्म दिया है कि मैं आप ही किसी बात को ना लिखूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक्तुब या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह लिखो, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उसकी जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि मेरी ज़ुबान से हक़ के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीस, अपनी रिवायत, यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको लिखने का हुक्म दिया। अब जो पहले मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, वो सिर्फ़ इसी वजह से मना फरमाया था कि कुरान और हदीस को इकट्ठा ना लिखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुरान और हदीस खलत मलत हो जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हदीस को लिखने से मना फरमाया, यानी कि हदीस को कुरान के साथ लिखने से मना फरमाया। नाज़रीन, ये थे हमारे 7 आर्गुमेंट, तो इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर रहे हैं कि ये कुरान जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लिखा जाता था।